पेन बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आप लोगों का पार्ट वन देना सिर्फ और सिर्फ मजबूरी था। हुआ क्या था कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और उस दौरान लाइट कट गया। ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उतना ही लेक्चर को क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। आज इस चैप्टर को पूरे तरीके से आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट कर देंगे। आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कोल से इस चैप्टर को। टाइप ऑफ कोल की अगर बात करें तो टोटल 4 तरह का आपका टाइप होता है कोल का, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेनिंग, यानी कि किस कोल में कितना ज़्यादा कार्बन है। जिस कोल में जितना ज़्यादा कार्बन होता है उतना अच्छा वो कोल होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्लियर है? जिस कोल में जितना ज़्यादा कार्बन होता है उतना अच्छा वो आपका कोल होता है। तो टाइप्स ऑफ कोल में बात करें तो द कार्बन कंटेंट ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ द कोल। द हायर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ एंड द लॉन्गर द कोल हैज़ बीन ब्यूरिड, यहाँ पे ब्यूरिड होगा, ठीक है, ब्यूरिड अंडर द अर्थ, द मोर इज द कार्बन कंटेंट इन इट। द डिफरेंट वराइटीज ऑफ कोल आर एज फॉलोज। अलग अलग वराइटी हैं कोल के। कौन कौन सा बाबू? पिट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस कोल और एंथ्रासाइट कोल। ये 4 तरह का आपका क्या होता है, कोल होता है। आइए सबके बारे में एक एक करके डिटेल जानते हैं। ना बात करते हैं सबसे पहले पीट के ऊपर कि पीट क्या होता है। पीट की अगर बात करें बाबू, एक मिनट रुकना, माइक सही कर लेते हैं। हाँ, पीट की अगर बात करें तो पीट क्या होता है? इट इज़ द यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। ये कैसा वैरायटी होता है कोल का भाई? यंगेस्ट वैरायटी होता है विच इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, जो कि लाइट ब्राउन कलर का होता है। इट कंटेन्स मिनिमम कार्बन कंटेंट। इसमें कार्बन जो है वो कम होगा। इसमें कार्बन जो है वो क्या होगा बाबू? कम होगा। एंड प्रोड्यूसेस लेस हीट, और ये क्या करेगा? लेस हीट प्रोड्यूस करेगा। और मोर स्मोक, यानी कि ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करेगा ऑन बर्निंग। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 10 to 15 किलो जूल पर केजी, और इसमें लगभग 50 से 60% क्या होता है? कार्बन होता है। तो पीट को अच्छे तरीके से समझोगे। पीट क्या होता है? पीट को जब हम लोग बर्न कराते हैं, यानी कि जलाते हैं, पीट को जब हम लोग बर्न कराते हैं तो ये क्या करता है बाबू? मोर स्मोक प्रोड्यूस करता है। मोर स्मोक प्रोड्यूस, और साथ ही साथ ये लेस हीट प्रोड्यूस करता है। लेस हीट प्रोड्यूस। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये ज़्यादा धुआं क्यों प्रोड्यूस कर रहा है और हीट क्यों कम दे रहा है? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो कोल उतना अच्छा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन का अमाउंट है बाबू वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लगभग 50 to 60% ही कार्बन होता है। इस वजह से क्या होता है, ये हीट कम देता है और स्मोक ज़्यादा होता है। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना है? 10 to 15 किलो जूल पर केजी। अब सवाल ये उठेगा कि सर ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझना बाबू, जब हम 1 केजी क्या करते हैं, पीट को बर्न करते हैं, यानी कि 1 केजी पीट को जलाते हैं, तो जितना हमको हीट एनर्जी मिलता है, जितना हमको हीट एनर्जी मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्लियर है? 1 केजी फ्यूल जलाने पर जितना हमको क्या मिलेगा? हीट एनर्जी मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम 1 केजी पीट जलाते हैं तो हमको 10 to 15 किलो जूल पर केजी, यहाँ पे केजी कर लेना, ठीक है, 10 to 15 किलो जूल पर केजी आपको क्या मिलता है? कैलोरीफिक वैल्यू आपको होता है, यानी कि हीट एनर्जी मिलता है। और इसमें 50 से 60% क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। तो अब बात करते हैं लिग्नाइट के ऊपर, जो कि सेकंड टाइप है। कह रहे हैं इट इज़ नोन एज सॉफ्ट कोल। इसे हम लोग सॉफ्ट कोल कहते हैं। इट इज़ आल्सो ब्राउन इन कलर, ये भी आपका ब्राउन कलर का होता है। एंड कंटेन मोर कार्बन देन पीट, और इसमें पीट से ज़्यादा कार्बन होता है। याद रखिएगा, पीट से ज़्यादा कार्बन होता है ना। ये हमारे पास मान लीजिए पीट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट में जो है वो ज़्यादा कार्बन होगा कंपेयर टू पीट। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ 15 to 20 किलो जूल पर केजी। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो वो कितना होता है भाई? 15 से 20 किलो जूल पर केजी होता है। जाहिर सी बात है, जिसमें कार्बन ज़्यादा रहेगा वो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा। और इसमें लगभग 60 to 70% क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ना बात करते हैं बेटुमिनस कोल के ऊपर कि बेटुमिनस कोल क्या होता है। कह रहा है इट इज़ कॉमन हाउस होल्ड कोल, यानी कि ये वैसा कोल है जिसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है। जिस कोल का इस्तेमाल घरों में किया जाता है उस कोल का क्या नाम है बाबू? बेटुमिनस कोल। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड इन कॉम्पैक्ट ब्लैक। ये कैसा होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये पाया जाता है और ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है भाई? ब्लैक कलर का होता है।
कंटेन मोर कार्बन एंड प्रोड्यूस मोर हीट, इसमें ज़्यादा कार्बन होता है और ये ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है देन पीट एंड लिग्नाइट, पीट और लिग्नाइट के कंपैरिजन में। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो लगभग 30 से 35 किलो जूल पर केजी होता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 30 से 35 किलो जूल पर केजी होता है और लगभग इसमें 75 से 80% कार्बन पाया जाता है। तो बिटुमिनस कोल एकदम क्लियर है। बिटुमिनस कोल का मतलब क्या होगा सर? तो बिटुमिनस कोल का मतलब होगा वैसा कोल जिसका इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं। मोस्ट अबंडेंट कोल होता है, ब्लैक कलर का होता है। बोलो मेरे साथ साथ, बोलो मेरे साथ साथ कि बिटुमिनस कोल जो है वो हाउस होल्ड कोल होता है, यानी कि घर में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं बाबू? बोलो, घर में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा और क्या जानना है? उसके अलावा ये जानना है कि ब्लैक कलर का होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है और पीट और लिग्नाइट के कंपेयर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और उन दोनों के कंपेयर इनमें जो कार्बन का अमाउंट है वो भी क्या है? ज़्यादा है। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होता है? उन दोनों के कंपेयर ज़्यादा होता है। ना बात करते हैं एंथ्रासाइट कोल के ऊपर कि एंथ्रासाइट कोल क्या होता है। कह रहा है इट इज़ द हार्डेस्ट कोल कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन टी प्लस बर्न्स विद डिफिकल्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी लो वोलाटाइल मैटर। अब होता है क्या, ये जो एंथ्रासाइट कोल है इसको बर्न कराना, इसको जलाना बहुत मुश्किल होता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस, इस वजह से इसका जो इस्तेमाल है घरों में नहीं किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है भाई? इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है 28 टू 30 किलो जूल पर केजी होता है, यानी कि 28 से 30 किलो जूल पर केजी होता है। और लगभग इसमें 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बात करते हैं फॉसिल्स के ऊपर कि फॉसिल्स क्या होता है। बहुत ज़्यादा हमने सुना है कि सर फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स क्या होता है। बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है सर फॉसिल्स का मतलब समझा दीजिए। तो वो फॉसिल्स होता है क्या? कह रहा द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल विच गॉट ब्यूरिड अंडर द रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो आर कॉल्ड फॉसिल। यानी लाखों साल पहले बाबू जो हमारे प्लांट्स और एनिमल दफन हो गए थे ज़मीन के अंदर, वही आज क्या है? फॉसिल्स है। वही क्या है बाबू? आज फॉसिल्स है। तो क्या रहा था? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, यानी जो डेड प्लांट्स का बचा हुआ पार्ट है और एनिमल का जो कि दफन हो गया था, विच गॉट ब्यूरिड अंडर द रॉक मिलियंस ऑफ ईयर अगो, यानी लाखों साल पहले, वही क्या है बाबू? हमारा फॉसिल्स है। अब फॉसिल्स तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है सर? कह रहा है फ्यूल फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। सीधा लैंग्वेज में याद रखो, वैसा फ्यूल जो कि फॉसिल से आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल। देखो क्या कह रहा है, फ्यूल फॉर्म्ड बाय द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स, वैसा फ्यूल जो कि किससे बना है बाबू? डेड प्लांट से बना है और एनिमल से बना है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स कह रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर टू इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम जो है हमारा कौन कौन सा बाबू? याद रखिएगा, ये पूछता है कि कौन सा आपका दो इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, इसका नाम लिखिए। एग्जाम में ऐसे पूछता है, नेम द टू इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। क्लियर? तो आपको क्या याद रखना? कोल एंड पेट्रोलियम आर टू इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो आपका क्या होता है? दो इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो अब बात करते हैं हाउ आर फॉसिल फ्यूल यूज, कैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल फ्यूल आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, जैसे कि कोल का। देन कह रहा है दे आर बर्न इन पावर स्टेशन टू हीट वाटर विच प्रोड्यूस स्टीम टू ड्राइव लार्ज टर्बाइंस। इसको क्या करते हैं भाई? बर्न करते हैं, यानी जलाते हैं पावर स्टेशन में, जिसके वजह से क्या होता है? हीट करता है ये पानी को, है ना, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? भाप प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से क्या होता है? लार्ज टर्बाइंस जो होते हैं, हमारे पास टर्बाइंस होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसको हम ड्राइव कर पाते हैं। इन अ पावर स्टेशन, इन अ पावर स्टेशन द टर्बाइन ड्राइव अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करता है? वो ड्राइव करता है जनरेटर को, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाता है, विच इज़ देन फेड इनटू द ग्रिड सिस्टम। और ग्रिड सिस्टम के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पोल तक आता है, और पोल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो देन हमारे घर तक आता है। और समझते हैं कहानी। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तुम्हारा यहाँ पे हम लोग कोल को बर्न कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? कोल को हम लोग बर्न कर रहे हैं, कोल बर्न कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर जो है वो हीट हो रहा है, बॉयलर स्टीम भाप बन के जा रहा है, और इस टरबाइन को क्या करेगा? घुमाएगा। टरबाइन घूमेगा तो ये क्या करेगा भाई? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जनरेट करके क्या देगा? यहाँ ग्रिड सिस्टम के द्वारा, ग्रिड सिस्टम होता है, इसके द्वारा पोल में जो है तुम्हारा क्या जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, और पोल से जो है इलेक्ट्रिसिटी फिर घरों तक आ जाएगा।
ना बात करते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। कोल आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है ना। पेट्रोलियम क्या होता है? इट इज डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन कलर विस्कस लिक्विड फॉसिल फ्यूल। ये कैसा होता है? ये डार्क ब्राउनिश से ग्रीन कलर तक का हो सकता है और साथ ही साथ ये विस्कस लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा। विस्कस का मतलब क्या होता है बाबू? चिपचिपा लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग फॉल स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इन इट। क्या कह रहा है कि इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही खराब होता है। क्यों होता है इसका स्मेल खराब? क्योंकि इसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, इसका जो स्मेल है बाबू वो खराब होता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्रूड ऑयल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल कहते हैं। उसके बाद कह रहा था इकोनॉमी ऑफ ए नेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन पेट्रोलियम वेल्थ, दैट्स व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड। अब हमारे देश का जो इकोनॉमी है, मतलब हमारा देश जो है, किस तरह से हमारा देश डेवलप कर सकता है, जितना ज़्यादा अगर हमारे देश में पेट्रोलियम मिलने स्टार्ट हो जाए उतना ज़्यादा चांस है कि हमारा जो देश है वो ग्रो कर सके। जैसे कि देख रहे होगे दुबई को, सऊदी अरब को, इराक, ईरान, इस सब जगह में क्या होता है? पेट्रोलियम मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, वहाँ कच्चा तेल का बहुत ज़्यादा कुआं है। तो वो लोग को देखो कितना मतलब रिच कंट्री हो रहा है। इसी तरह अगर हमारे इंडिया में भी कच्चा तेल का कुआं मिलने लगे तो क्या होगा? हमारा जो इकोनॉमी है, हमारे कंट्री का, वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर बाबू? इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पेट्रोलियम के ऊपर, किसी भी कंट्री का। दैट्स वाई, इस वजह से इसे हम लोग ब्लैक गोल्ड्स भी कहते हैं। देखो, पहला याद रखना कि पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहते हैं, और दूसरा याद रखना कि पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। आगे हम लोग रीजन भी जानेंगे कि क्यों पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड कह रहे हैं। समझ में आ बात? आगे हम लोग क्या जानने वाले हैं बोलो? आगे में हम लोग जानने वाले हैं रीजन कि क्यों पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इट्स नेम इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। इसका जो नाम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ? लैटिन वर्ड से। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। दस पेट्रोलियम लिटरली मीन्स रॉक ऑयल, इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहते हैं भाई? रॉक ऑयल भी कहा जाता है। एक मिनट रुक जाना। चलो, यहाँ तक क्लियर है ना? ना ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम की बात करते हैं कि ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम का ऑरिजिन कहाँ से हुआ भाई? पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम जो है वो क्या है? मिक्सचर है सॉलिड का, लिक्विड का और गैसियस हाइड्रोकार्बन का, मिक्स विद साल्ट वाटर एंड अर्थी पार्टिकल, जिसमें मिक्स होता है साल्ट वाटर और साथ ही साथ अर्थी पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। इट इज ऑलवेज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन टू इम्परवियस रॉक, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? दो इम्परवियस रॉक के बीच में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है। इट इज बिलीव्ड दैट पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ extremely small sea animal and plants which got buried in the sea millions of years ago। कह रहा है कि ये आपको यकीन करना होगा। क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है कि ये आपको यकीन करना होगा कि ये जो लाखों साल पहले जो हमारे डेड सी एनिमल थे, जो हमारे प्लांट्स थे, वेजिटेशन थे, वो डफन हो गए, यानी कि ब्यूरिड हो गए थे। जो हमारे डेड सी एनिमल्स और प्लांट्स जो डफन हो गए थे लाखों साल पहले, आज वही क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम फॉर्म कर रहे हैं। वही जो है कन्वर्ट किस में हो गए हैं? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। और ये जो कन्वर्ट हुए वो किस वजह से हुए? वहाँ पे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और एनएरोबिक का मतलब होता है कि एयर के एब्सेंस में जब ब्रेक डाउन होता है उसे हम लोग कहते हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। तो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ है, और लाखों साल में जो हमारा डेड एनिमल था और जो हमारा डेड प्लांट्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है बाबू? ऑयल है। ये ऑयल के ऊपर क्या है? हमारे पास गैस है, यहाँ पे आपका वाटर है, और इधर आपका क्या है? इम्परवियस रॉक है। तो ऑयल जो है आपका बीच में पाया जाता है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? गैस पाया जाता है, और ऑयल के नीचे क्या पाया जाता है? तुम्हारा वाटर पाया जाता है। क्लियर है? ऐसे ही तुम एक ग्लास लेना घर पे, ठीक है? क्या करना? एक ग्लास लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, फिर ऑयल डालना, तो देखना ऑयल जो है वो ऊपर जो है फ्लोट करता रहेगा। क्लियर? ऐसा क्यों होता है सर? डेंसिटी की वजह से होता है। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम अकर एट अ मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 2000 मीटर, मतलब 500 मीटर से 2000 मीटर डेप्थ की तरफ जाओगे तो आपको पेट्रोलियम मिलेगा। बिटवीन द टू लेयर ऑफ इम्परवियस रॉक, दो लेयर जो है इम्परवियस रॉक उसके बीच में। द पेट्रोलियम इज लाइटर देन इट वाटर, पेट्रोलियम जो है वो हल्का होता है पानी से, एंड हैज फ्लोट्स ओवर इट, इस वजह से वो क्या करता है? फ्लोट करता रहता है, यानी कि तैरते रहता है उसके ऊपर। नेचुरल गैस इज फाउंड एबव पेट्रोलियम,
और नेचुरल गैस जो है वो आपको पेट्रोलियम के ऊपर मिलता है, ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर। और वो कहाँ फंसा होता है? रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में। समझ में आ बात? देखो यहाँ नेचुरल गैस, ये देखो ये गैस है और ये तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये तुम्हारा रॉक कैप है। तो रॉक कैप और तुम्हारा नीचे क्या है? ऑयल है यानी कि पेट्रोलियम है। इसके बीच में तुम्हारा क्या पाया जा रहा है? नेचुरल गैस पाया जा रहा है। समझ में आया बात? और इस ये वाटर है और वाटर के ऊपर जो तुम्हारा ऑयल है वो जो तुम्हारा पेट्रोलियम है वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ना बात करते हैं ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, यानी कि कच्चा तेल का कुआं खोदना। क्या कह रहा है? द होल ऑफ ड्रिल इज अर्थ क्रस्ट व्हेन इट रीच द रॉक कैप। जब ये रॉक कैप तक पहुंचता है, द नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर। जब हम लोग ड्रिल करते हैं बाबू, ड्रिल करते जा रहे, जब रॉक कैप तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमको नेचुरल गैस मिलता है। और जब नेचुरल गैस मिलता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से मिलता है। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस सबसाइड, जब धीरे धीरे प्रेशर जो है गैस का वो कम होता है, पेट्रोलियम स्टार्ट फ्लोइंग आउट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस। पेट्रोलियम फिर हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? कच्चा तेल का भाई कुआं खुदा रहा है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब होता है क्या है कि जो पेट्रोलियम हमको मिल रहा है डायरेक्ट, उस पेट्रोलियम को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें उसको रिफाइन करना होता है। तो कह रहा है पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर होता है कई सारे हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के मिल के जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर होता है कई सारे हाइड्रोकार्बन का। इट ऑल्सो कंटेन वाटर, साल्ट एंड रॉकी मटेरियल्स। इसमें वाटर भी होता है, साल्ट भी होता है और साथ ही साथ रॉकी मटेरियल्स भी होते हैं, यानी कि रॉक के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। इट कैन नॉट बी यूज दिस मेड फ्रॉम आइदर एज अ फ्यूल और अ बेसिक मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर यूजफुल कंपोनेंट्स। याद रखिए कि इसे हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब पेट्रोलियम को जैसे ही निकाला उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिफोर बीइंग पुट टू यूज इट हैज टू बी प्योरीफाइड और रिफाइंड। इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसे प्योरीफाइड या फिर रिफाइन करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ separating the various component of petroleum from one another is known as the refining of petroleum। पेट्रोलियम से किसी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का अलग करना, सेपरेट करना क्या कहलाता है बाबू? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। दिस इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो है किस प्रोसेस के द्वारा होता है बाबू? एक प्रोसेस के द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे पहले हमने कोल में क्या पढ़ा था? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। याद रखिएगा, कोल में पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और पेट्रोलियम में याद रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विच इज बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड होता है फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। हम लोग क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स के मदद से क्या करते हैं, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं जब हम पेट्रोलियम को, तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उस प्रोडक्ट्स को हम लोग फिर यूज करते हैं। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड पेट्रोलियम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली अबव इन अ फर्नेस। फर्नेस में क्या करते हैं हम लोग भाई? भट्टी में हम लोग क्या करते हैं? उस क्रूड पेट्रोलियम को हीट करते हैं, बॉइल्ड करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। अब देखो क्या क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ये फ्रैक्शनल कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? क्रूड ऑयल डाला हुआ है और नीचे हीटर है। क्रूड ऑयल जो है वो हीट कर रहा है। देखना जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमको क्या मिलता है सर? तो पेट्रोल मिलता है। फिर 160 डिग्री से 250 के बीच में हमको केरोसिन मिलता है। 250 से 300 के बीच में हमको डीजल मिलता है। 300 से 350 के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलता है और 350 से 400 के बीच में हमको फ्यूल ऑयल मिलता है, याद रखिएगा। और जब 400 डिग्री से ज़्यादा होता है तब हमको ब्यूटेन एंड पैराफिन वैक्स मिलता है। तो पेट्रोलियम को जब हम अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? यहाँ हीटर से हम लोग हीट कर रहे हैं क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम को। 70 डिग्री पे हमको क्या मिल गया? पेट्रोल मिल गया है ना। फिर नाफ्ता मिल गया 120 पे। पेट्रोल का इस्तेमाल किस में करते हैं? कार्स में इस्तेमाल करते हैं। नाफ्ता यूज टू मेक केमिकल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। केरोसिन 180 डिग्री, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है भाई? जेट फ्यूल पैराफिन फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग, जो आपका एरोप्लेन उड़ता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है केरोसिन का। डीजल 260 डिग्री पे मिलता है हमको, जिसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग डीजल वाले इंजन, मतलब कुछ गाड़ी ऐसे होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं और कुछ गाड़ी ऐसे होते हैं जो कि डीजल से चलते हैं। तो डीजल वाले में डीजल का इस्तेमाल करते हैं जो कि पेट्रोलियम को 260 डिग्री पे बॉयल करने पे मिलता है। बस मैटर ये याद रखना है ना तुमको कि पेट्रोलियम को
अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम हीट कर रहे हैं तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और उसका फिर देन इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम को डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये देखो कि पेट्रोलियम का कितना ज़्यादा यूज़ है। वही पेट्रोलियम से केरोसिन आ रहा है, वही पेट्रोलियम से पेट्रोल आ रहा है, वही पेट्रोलियम से डीजल आ रहा है, आगे पढ़ोगे वही पेट्रोलियम से कॉस्मेटिक्स बनते हैं, वैसलिन्स बनते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बनता है। मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का यूज़ है। दैट्स वाई हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है पेट्रोलियम के ऊपर, और इसी वजह से उस पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो भी मिलता है हमको 300 पे, फ्यूल ऑयल जो है वो हमको मिलता है तुम्हारा 350 पे, और कुछ मटेरियल जो बच जाते हैं रेसिड्यू उनको इस्तेमाल करते हैं हम लोग रोड मेकिंग में। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज एज फ्यूल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैसलीन आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल और वैसलीन जो है इसका इस्तेमाल एज अ लुब्रिकेंट्स किया जाता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनापन, है ना। पैराफिन वैक्स प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स, पॉलिसेस, वैक्स पेपर, वाटर प्रूफिंग। पैराफिन वैक्स जो है इस और जो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम है इनका इस्तेमाल किसके मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है? कैंडल के, पॉलिसेस के, वैक्स पेपर के और वाटर प्रूफिंग मटेरियल के। Some of the byproducts of petroleum after purification are used in the preparation of medicine। कुछ का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। ऑइंटमेंट्स जो मलहम आते हैं उसमें भी, फेस क्रीम जो तुम लोग चपोते हो उसमें भी, और कॉस्मेटिक जो तुम लोग लगाते हो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? तो इतना ज़्यादा इसका यूज़ है, समझ रहे हो। इस वजह से पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं। नेचुरल गैस का बात करें, है ना। नेचुरल गैस क्या होता है भाई? तो नेचुरल गैस वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। नेचुरल गैस जो है वो भी आपके लाखों साल पहले बने हैं अलोंग विद पेट्रोलियम। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। व्हेन माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल डाइड एंड गॉट ब्यूरिड अंडर द सैंड एंड मड। जो लाखों साल पहले जो कि एनिमल्स और तुम्हारे प्लांट्स जो है मरे थे वही दफन हो गए हैं सैंड में और मड में, यानी कि कीचड़ में। दीज प्लांट्स एंड एनिमल अंडर एनारोबिक डिकम्पोजिशन चेंज टू गैस। और यही प्लांट्स और एनिमल अंडर एनारोबिक कंडीशन यानी कि एयर के एब्सेंस में चेंज हो गए बाबू। किसमें चेंज हो गए? तुम्हारे गैस में। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है? अगर है तो कमेंट में बताओ। कंपोजिशन देख लेते हैं भाई। नेचुरल गैस का कंपोजिशन क्या है? कह रहा है इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। इसमें मीथेन देखने को मिलेगा लगभग 85%, इथेन देखने को मिलेगा लगभग 10%, प्रोपेन देखने को मिलेगा लगभग 3% एंड ब्यूटेन। ये सब आपको देखने को मिलता है नेचुरल गैस में। याद रखिएगा नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, देन इथेन होता है, देन आपका प्रोपेन होता है और देन आपका ब्यूटेन होता है। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। आगे कह रहा है व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर देन इट इज कॉल्ड सीएनजी या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सीएनजी क्या होता है? जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे, जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सीएनजी कहते हैं। याद फिर से सुनो, जब नेचुरल गैस को हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं, यानी कि दबाते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं हाई प्रेशर पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो सीएनजी कहते हैं। याद रखिएगा सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए किया जाता है। इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। और अभी के समय में ट्रांसपोर्ट्स में, है ना, जो व्हीकल्स आते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एक स्पेशल से ऑटो बन गया सीएनजी ऑटो, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीएनजी डलाता है। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है, कम पॉल्यूशन फैलाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। घरों में और फैक्ट्रीज में इसे हम लोग डायरेक्टली बर्न कर पाते हैं। वेर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। लेकिन इसका जो सप्लाई है वो किसके थ्रू होता है? पाइप्स के थ्रू होता है। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, इसका जो नेटवर्क है पाइपलाइन का वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वडोदरा, गुजरात और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के कुछ एरिया में भी एग्जिस्ट करता है। ना बात करते हैं अक्रेंस के ऊपर, तो इट इज जनरली फाउंड ट्रैप बिटवीन इम्परवियस रॉक। ये आपको कहाँ मिलेगा? इम्परवियस रॉक के बीच में मिलेगा। समथिंग अलोंग विद पेट्रोलियम एंड सम टाइम विदाउट पेट्रोलियम। कुछ समय ये आपको पेट्रोलियम के साथ मिल जाता है और कुछ समय ये आपके विदाउट पेट्रोलियम यानी बिना पेट्रोलियम के मिलता है। इन आवर कंट्री यानी हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड इन। हमारे देश में नेचुरल गैस जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है? त्रिपुरा में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन जगहों पर हमारे देश में जो है आपका नेचुरल गैस मिलता है। फिर से कह रहे हैं, नाम याद रखो, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन जगहों पे नेचुरल गैस हमारे देश में मिलता है। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस की अगर बात करें तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कह रहा है इट हैज़ अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। लगभग कितना? 50,000 किलो जूल पर केजी जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है।
वाई पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, क्यों पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं? मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंस जो है वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से, विच कैन बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड मेनी अदर प्लास्टिक। ये सब के मैन्युफैक्चरिंग में पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट, इसके इस ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस के वजह से, इसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस के वजह से पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। दैट्स वाई हम लोग पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल में क्या कह रहा है कि अब हमको ये फॉसिल फ्यूल जिसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हमको कंजर्व करना है, यानी कि बचाना है। इट इज़ बिलीव दैट इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द डेड ऑर्गेनिज्म टू चेंज इनटू कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये आपको यकीन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन करना होगा कि लाखों साल में जो मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स थे वही कन्वर्ट होते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। फर्दर मोर देयर नोन रिजर्व आर लिमिटेड। अनदर प्रॉब्लम विद फॉसिल फ्यूल इज दैट दे आर स्टेडली इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, देयर यूज इज लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो इस्तेमाल है वो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कीजिएगा तो टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। एयर पॉल्यूशन होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और लगातार टेम्परेचर इंक्रीज होना अर्थ के ऊपर वो क्या होता है भाई? वही तो तुम्हारा कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग, लगातार टेम्परेचर जो है अर्थ के ऊपर इंक्रीज रहता है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ फ्यूल्स ओनली व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब कह रहे हैं कि ये आपको याद रखना होगा कि हम लोग फ्यूल्स का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई दिस वे वी कैन सेव दिस फ्यूल, कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या करें? फ्यूल को सेव कर पाएँ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी सब्सटेंसेस विच आर डिपेंडेंट ऑन पेट्रोकेमिकल, और ताकि कई सारे जो सब्सटेंस है उसे हम मैन्युफैक्चर कर पाएँ। फॉर एनर्जी पर्पस वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स, अल्टरनेटिव सोर्स भी हमको देखना चाहिए, जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी, हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, है ना। ऐसे में कोल को हम बचा पाएंगे। टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर मोर फॉसिल फ्यूल विल बी अवेलेबल टू फ्यूचर जनरेशन फॉर मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में आगे क्या कह रहा है कि इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, याद रखना फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। PCRA का फुल फॉर्म याद रखना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ऑफर द फॉलोइंग टिप्स टू कंजर्व पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। वो कई सारे टिप्स देता है लोगों को, ये बताता है कि कैसे जो है कंजर्व किया जा सकता है फ्यूल्स को। पहला कह रहा है कि ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट या मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे क्या कीजिए? गाड़ी को ड्राइव कीजिए। एट ड्राइविंग एट अ हाई स्पीड और स्लो स्पीड वेस्ट लॉट ऑफ फ्यूल, अगर आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं या फिर बहुत धीरे चलाते हैं उसके वजह से जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। स्विच ऑफ इंजन इफ़ यू हैव टू वेट ट्रैफिक लाइट्स और फॉर एनी अदर रीज़न, अगर आप किसी अदर रीज़न से या फिर ट्रैफिक लाइट्स का वेट कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए? अपने इंजन को बंद कर दीजिए। चेक द टायर प्रेशर रेगुलरली, लो प्रेशर और टू हाई प्रेशर वेस्ट फ्यूल, और लगातार आप क्या कीजिए? प्रेशर जो है गाड़ी का चेक करते रहिए कि उसमें हवा कितना है। अगर बहुत ज़्यादा हवा होगा या बहुत कम हवा होगा तो उसके वजह से भी क्या होता है बाबू? उसके वजह से भी जो पेट्रोल है उसका खर्च ज़्यादा होता है, फ्यूल का खर्च ज़्यादा होता है। मेक श्योर दैट यू सेंड योर व्हीकल टू गैराज फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, और इस बात को याद रखिएगा कि लगातार आप क्या कीजिए? अपने व्हीकल्स को गैरेज में भेजते रहिए ताकि वहाँ वो क्या हो? मेंटेन हो सके। कंप्लीट हो गया बच्चों चैप्टर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।